नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज 20 जून रविवार है और जैसा आप जानते हैं, इन दिनों हम जो एक श्रृंखला चला रहे हैं, जीना इसी का नाम है, उसमें कल हमने विवाह संबंध तय करने में, विशेषकर लड़कों के विवाह संबंध तय करने में क्या सुविधा हो सकती है, कैसे हम अपने आप की दृष्टि सुधार कर उस कार्य को सरल कर सकते हैं, सफल कर सकते हैं, इस संबंध में चर्चा की थी। आज हमारा रविवार का दिन है और बड़ी खुशी की बात है कि आज भी हम एक विशेष अतिथि को लेकर, विशेष अतिथि वक्ता के रूप में, आमंत्रित वक्ता के रूप में एक समाज के विशेष व्यक्ति को लेकर आए हैं और वो हैं मेरे परम मित्र, मेरे बहुत अच्छे मित्र श्री अनिल कुमार जी जैन, जयपुर। उनको एजी ऑफिस के नाम के परिचय से भी जानते हम, क्योंकि वो डबल एओ के पद पर जयपुर में कार्यरत है। श्री अनिल जी से परिचय मेरा चार एक साल पुराना है और वो जब उनसे मैं मिला जयपुर प्रवास के दौरान, तब बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी विचार उनके और मेरे मिलते हैं। और जब भी मेरा जयपुर जाना होता है या वो इंदौर आते हैं तो हम बहुत अच्छे से मिलते हैं, विचार विमर्श करते हैं। और ये तो हो गई प्रत्यक्ष बात, पर इसके अलावा जैसे ज्ञान कणिका के अधिकांश सदस्य जानते हैं कि कितने अच्छे लेखक हैं, लेखन के धनी हैं, उनकी कलम के जादूगर हैं। और उससे पता लगता है कि न केवल उन्होंने बीएससी किया, बल्कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में भी वो ग्रेजुएट हैं। यानी पत्रकारिता का उन्होंने विधिवत प्रशिक्षण लिया हुआ है, शिक्षण लिया हुआ है। तो ये भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि उन जैसे व्यक्ति ज्ञान कणिका से जुड़े हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं और आप सबसे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे व्यक्ति का जब मैंने उनसे अनुरोध किया तो उन्होंने मेरी बात को मानते हुए एक बहुत अच्छे विषय पर अपना वक्तव्य तैयार करके मुझे भेजा। श्री अनिल जैन साहब स्वर्गीय श्री कपूर चंद जी जैन साहब के मझले सुपुत्र हैं। उनके बड़े भाई सुप्रसिद्ध डॉक्टर आर के जैन साहब हैं और ये एक बहुत अच्छे इंदौर के ही दामाद हैं। वो श्री सुरजमल जी साहब कणजोलिया साहब के दामाद हैं। वो ललिता जी जैन उनकी धर्मपत्नी है और मानसरोवर जयपुर में रहते हैं ये। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनका जो विषय उन्होंने चुना वो बहुत प्रासंगिक है। उन्होंने 6-7 बिंदुओं पर यह स्पष्ट किया है, यह वर्णित किया है, यह बात रखी है कि इस कोरोना के महामारी के दौरान अब हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने पारिवारिक दायित्व के प्रति, अपने व्यक्तिगत दायित्व के प्रति किन चीज़ों का ध्यान रखना है। उन्होंने अपने 6-7 पॉइंट में इतना अच्छे से समझाया है कि आपको वो बहुत उपयोगी लगेगा कि किस प्रकार से अब हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने पुत्र पुत्रियों के प्रति और अपने समाज के प्रति, अपने कहना चाहिए कि अपने स्वयं के प्रति, कि आखिरी में वो किस प्रकार से 60 की उम्र के बाद क्या करने को कहते हैं। तो ये सारी बातें उनके एपिसोड्स में हैं, उनके वीडियो में हैं। आप सुनिए और निश्चित है आपसे उसको बहुत अच्छी सीख मिलेगी। श्री अनिल कुमार जी जैन, धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं जयपुर से अनिल कुमार जैन आपसे मुखातिब हूँ। मैंने वर्ष 1985 में यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर से बीएससी की डिग्री हासिल की तथा वर्ष 1995 में बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की परीक्षा पास की। वर्तमान में मैं केंद्र सरकार के एक डिपार्टमेंट में डबल एओ के पद पर जयपुर में पोस्टेड हूँ। आइए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। पूरा देश साक्षी है, इस सदी की भयंकर त्रासदी से हम गुजर रहे हैं। गत 1.5 साल के दौरान हमने हमारे अनेक प्रियजनों और परिचितों को खो दिया।
जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकेगी। हमने देखा है कि इस बार कोरोना ने युवाओं और महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंचाई है। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो तथा किसी की डेथ हो जाने के बाद परिवार को कोई कष्ट ना हो, इसके लिए कुछ तात्कालिक उपाय किए जाने चाहिए। पहला उपाय, मित्रों, कोई भी बीमारी अचानक नहीं होती। लंबे समय तक बढ़ती जाने वाली लापरवाहियों और असावधानियों के कारण बीमारियां होती हैं। यदि हमारे पास करोड़ों रुपए हों और घर में कोई भी एक व्यक्ति बीमार हो तो पूरे परिवार का सुख चैन गायब हो जाता है। इसलिए हमने यह सबक सीखा है कि स्वस्थ रहने के लिए अब यह आवश्यक हो गया है कि परिवार में 25 से 30 आयु वर्ग के सभी सदस्यों का प्रति वर्ष होल बॉडी चेकअप करवाया जाए। इससे प्रारंभ में ही शरीर में होने वाले असामान्य परिवर्तनों का पता चल सकेगा, जैसे किसी विटामिन की कमी, फैटी लीवर, किडनी की स्थिति, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स की स्थिति आदि। इसे केवल कोरोना के लिए ही ना समझें, बल्कि कोई कोमोर्बिडिटी जैसे ओबेसिटी, मोटापा है, हृदय की बीमारी है, डायबिटीज़ है, लीवर संबंधी डिजीज़ हैं, इनके होने पर अर्ली स्टेज में इलाज हो सकेगा। आपका, हमारा, सबका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। स्वस्थ नहीं होंगे तो धर्म कैसे करेंगे, और धर्म नहीं कर पाएंगे तो संसार से या जन्म मरण से मुक्ति मिलना भी असंभव होगा। इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाना अति आवश्यक है। दूसरा है, दुनिया में कई तरह के वाद विवाद चलते रहते हैं। यदि आप भी 55 से 60 वर्ष के हो गए हैं और किसी से कोई विवाद चल रहा हो या कोर्ट केस चल रहा हो तो उसे भी अविलंब सेटल कर लें, लंबा ना खींचें। तीसरा उपाय है इन्वेस्टमेंट्स के संबंध में। हर व्यक्ति अपनी सेविंग्स का कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट अवश्य करता है। आप सभी इन्वेस्टमेंट्स की जानकारी अपने परिवार के सदस्यों को अवश्य दें तथा इन्वेस्टमेंट करते समय परिवार के किसी न किसी सदस्य को नॉमिनी अवश्य बनावें। इससे आपका पैसा सुरक्षित रहेगा और परिवार को भी इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। जो भी क्लेम की राशि है वो उन्हें सहजता से प्राप्त हो सकेगी। इसी प्रकार चौथा है लेन देन से संबंधित। जीवन में किसी न किसी तरह का लेन देन चलता ही रहता है। सभी प्रकार के लेन देनों का स्पष्ट हिसाब रखें और इसकी जानकारी भी परिवार में अनिवार्य रूप से देकर रखें और संभव हो सके तो सभी लेन देनों का निपटारा शीघ्रतापूर्वक कर लें। पांचवा उपाय है प्रॉपर्टी से रिलेटेड।
55 से 60 वर्ष की उम्र में पहुंच गए हों तो अपनी अचल संपत्ति का मेजर पार्ट और महंगी चल संपत्ति वसीयतनामा या विल के माध्यम से अपने परिवार के सदस्यों को बांट देनी चाहिए। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके बाद आपके परिवार को किसी भी प्रकार के असमंजस की स्थिति से नहीं गुजरना पड़े संपत्ति को लेकर, और पूरा परिवार पूर्ण संतोष के साथ आपके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति संभालकर आनंद पूर्वक अपना जीवन यापन करें। छठा बिंदु है, वैसे यह बिंदु पूरी तरह व्यक्तिगत है, पर्सनल है, किंतु मैं इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि एक उम्र विशेष का हो जाने पर अपने बच्चे और बच्चियों का विवाह करने का और सामाजिक दायित्वों से मुक्त होने का भाव रखें। अभी देखा यह जा रहा है कि रिश्तों में बड़ी अड़चनें आ रही है, इसलिए सुझाव यह है कि रिश्तों को तय करने में बहुत ज़्यादा दिमाग और ऊर्जा लगाने के बजाय सामान्य जानकारी प्राप्त कर कोई निर्णय कर उचित समय पर बच्चों की शादियां कर देनी चाहिए और इन शादियों का हम साक्षी बने, ऐसे प्रयास हमें करने चाहिए। अंत में एक बात और कहना चाहूँगा, वो है अनासक्ति के बारे में। अनासक्ति के बारे में सभी धर्मों में बहुत जोर दिया गया है। 60 साल होते होते सभी भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति को त्याग दें और अपनी मिनिमम नीड्स के अनुसार वस्तुओं से अटैचमेंट रखें। बंधुओं, बातें तो और भी हैं, किंतु समय सीमा का भी ध्यान हमें रखना है। इसलिए अपने वक्तव्य को विराम देते हुए आदरणीय प्रोफेसर श्री विमल जी जैन का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और अपने विचार रखने के लिए प्रतिष्ठित ज्ञान कणिका का मंच प्रदान किया। धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्ण।